लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था दाजी फूमेंडाओ के बाजू को खाड़ देती है और वहाँ पे उसको झुका देती है और फूमेंडाओ से पूछती है आखिर वो कहाँ है। फूमेंडाओ उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि वो अल्टरनेटिव डायमेंशन में है और अगर तुम्हें यहाँ पे अगर उसको जानना है उससे मतलब उसको मिलना है जीशो से अपने हनी से मिलना है तो यहाँ पे तुम्हें मुझे छोड़ना है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उससे नहीं मिल पाओगी। दादी उससे कहती है क्या वाकई में। वो बंदा कहता है हाँ वाकई में मैं तुम्हें वहाँ पे ले जा सकता हूँ जहाँ पे वो जीशो है। वैसे ही असल में ये झूठ बोल रहा है जीशो से। वैसे ही हमको पता है कि वो पैसिफिक आइलैंड की तरफ है। दाजी को पता नहीं होता कि वो झूठ बोल रहा है। देन वो उसके झूठ में फंसते हुए कहती है कि यहाँ पे चलो मुझे ले चलो कि तुम किस अल्टरनेटिव डायमेंशन की बात कर रहे हो वहाँ पे ले चलो मुझे अपने हनी से मिलना है सॉरी। और यहाँ पे जो फुमेंडा होता है आगे आगे चल रहा होता है। देन यहाँ पे स्टेप स्टेप मतलब वो जो है आवाज़ आती है चलने की। कोई भागते हुए आता है जो कि हमारे जू युआन होता है मतलब जीशो के डैड। जीशो के डैड हैरान होते हैं और फिर कहते हैं दाजी क्या तुमने इसको ढूंढ लिया फुमेंडाओ को। देन यहाँ पे जो जीशो के डैड होते हैं वो कहते हैं तुम अगर मेरे ज़्यादा क्लोजर आए तो तुम्हें यहाँ पे शो डाउन रेंज के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पे तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी पड़ेगी। जो फुमेंडा होता है वो सुनता नहीं है और डायरेक्ट जो है जीशो के ऊपर हम मतलब जीशो के डैड के ऊपर हमला करता है और वहाँ पे ये दोनों चले जाते हैं एक डायमेंशन यानी मतलब वो शो डाउन में। जी उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करती है पर वो दोनों वहीं से चले जाते हैं। जीशा के डैड मन में कह रहे होते हैं कि मैं उसको अपने अल्टीमेट शो डाउन टेक्निक से अंदर तो लिया है पर मुझे जल्दी इस सबको ख़त्म करना होगा। यहाँ पे जो जीशो के डैड होते हैं वो कहते हैं कि मतलब जीशो के डैड नहीं सॉरी वो फुमेंडा कहता है कि देखो जू युआन तुम्हें अगर अपने बेटे को मतलब बेटे के पास जाना है तो वो एक अल्टरनेटिव डायमेंशन में है और वहाँ का जाने का रास्ता मुझे को ही पता है और मैं ही वहाँ पे जा सकता हूँ। तो तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे को जाने दो और मैं तुम्हें वहाँ पे ले जाऊँगा और तुम अपने बेटे को मिल पाओगे। अगर तुम मुझे यहाँ पे मार देते तो तुम मुझसे नहीं मिल पाओगे। दाजी कहती है बुरा होगा अगर उसने सच बोल दिया। और हनी जो है ग्रैंड पा आते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर देना मैं लेट हो गई क्योंकि जो बाहर है वो काफ़ी ज़्यादा पपेट है और लड़ाई के चक्कर में मैं अंदर नहीं आ पाया। और वैसे जू युआन कहाँ है। असल में वो जो है फुमेंडो के साथ फाइट कर रहा है और वो अपने शो डाउन टेक्निक का यूज़ करते हुए इस अलग डायमेंशन में ले गया है। तो तुम कहना चाहते हो कि हमें उसका वेट करना है फिर जिससे हमारी फाइट जो इजी हो जाएगी। हाँ सही कहा तुम यहाँ जो है खड़े रहो और वेट करो जब तक मैं अपने हनी को ढूंढ के आई। यहाँ दादी कहती है कि मैं आखिर हनी को सेंस क्यों नहीं कर पा रही। क्या वो वाकई में एक अल्टरनेटिव डायमेंशन में है। बस यही एक आखिरी कमरा रह गया जिसको चेक करना है। हनी आप कहाँ पे हो ऐसे करके चिल्लाती है। धन दाजी को अचानक से आवाज़ आती है। कोई कहता है दाजी। धन दाजी के ऊपर एक पिस्टल से हमला होता है। दाजी पहचान लेती है तो वो वाली पिस्टल है। यहाँ वो बंदा जो होता है मोटा तगड़ा सा होता है और अजीब सा काला सा होता है और यहाँ पे वो दाजी से कहता है 8 साल पहले मैंने वो गलती कर दी थी दाजी तुम्हें जिंदा छोड़ के। तो यहाँ पे दादी कहती है तो यहाँ पे जो वो बंदा होता है वो कहता है तो अब यहाँ पे मुझे गलती को सुधारने के लिए तुम्हें यहाँ पे मारना पड़ेगा। देन दादी उस बंदे का नाम वीहू बताती है या फिर मेरी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई तो देख लेना वहाँ पे नाम लिखा हुआ है और मैं इसको वीहू बुलाऊंगा। देन हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बच्चा काफ़ी जख्मी हालत में होता है। दादी उस बच्चे के सामने आ जाती है और वो शायद एक डीमन टाइप होता है या कुछ भी होता है स्पिरिट या जो भी डॉग की स्पिरिट है वो होता है। यहाँ पे दादी उसके सामने आ जाती है और कहती है बस बहुत हुआ वीहू तुमने इसके साथ बहुत खेल लिया अब इसको जाने दो ये काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी है। देखो दादी तुम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश मत करो वरना उसके साथ तुम भी मारी जाओगी। बहुत हो गया तुमने इसको काफ़ी देर से हर्ट कर लिया अब इसको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है अब बस बहुत हुआ तुम यहाँ से चले जाओ। ये तुम जैसे ह्यूमन से डरा हुआ है जो इन्हें हर्ट करते हैं। वो ही हंसता है और कहता है कि देखो यहाँ पे ये है ह्यूमन वर्ल्ड और यहाँ पे डीमन जैसे कमज़ोर यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते उन्हें तो मर जाना ही ठीक है। जितने भी कमज़ोर डीमन है वो प्रोवोक करे ह्यूमन का तो उन्हें मर जाना ही ठीक है। दादी कहती है इसमें कोई सस्पेंस ही नहीं है। वो जो बच्चा होता है वो खड़ा होता है कहता है बिग सिस तुम यहाँ से चले जाओ ये मुस्टंडा ओ सॉरी सॉरी मतलब ये बंदा काफ़ी खतरनाक है और ये तुम्हें हरा सकता है तो यहाँ से चली जाओ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी वही से कहती है देखा नहीं तुमने ये बंदा कितना डरा हुआ है तुमसे तुम्हारी वजह से तुम जैसे ह्यूमन से आजकल डीमन भी डर रहे हैं तुम जैसे जानवर तुम तो बस जानवर हो। वही कहता है वो दादी से कहता है कि देखा नहीं ये जो डीमंस होते हैं ये ऐसे ही होते हैं हमें दिखाते तो ऐसे कि कैसे ये शरीफ बनते हैं पर ये पीछे से चाकू घोंपते हैं। यहाँ पे जो वो कहता है मुझे पता है यहाँ पे जितने भी डीमन हैं वो सारे बुरे हैं और उन्हें मर जाना ठीक है। देन दाजी कहती है मैं सब जानती हूँ ईवल ह्यूमन के बारे में तो उनका भी मर जाना ठीक है। मैं तुम पे अटैक नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है तुम सालों से एक गॉडेस के साथ और वो तुम्हारी मास्टर रह चुकी है। वो बोलता है कि तुम सालों से एक गॉडेस के साथ रह चुकी हो जिसका नाम नोवा है तो इसी वजह से शुक्र बनाओ कि मैं तुम पे जो है हमला नहीं कर रहा और मैं यहाँ पे तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ। देन यहाँ पे वो अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर निकालता है
ये जो वो ही होता है जो मतलब वीहू होता है मतलब वो होता है वीहू ही होता है मतलब वही वो मुस्टंडा यानी जो हमला कर रहा है दाजी और वो बेचारे कुत्ते के ऊपर, वो सॉरी बच्चे के ऊपर, या वो डॉग डीमन है। वीहू शायद से सेंट लेवल पे होता है और यहाँ पे वो दाजी से कहता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे एक सिंगल ब्लॉक को भी ब्लॉक कर पाए, क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत नहीं। और अगर तुम्हें इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें यहाँ पे अपनी जान को दाव पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ब्लो इतना खतरनाक होगा। अगर तुम्हें इसको प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें उस ब्लॉक को जो है ब्लॉक करना होगा। दाजी कहती है अपनी बकवास बंद करो। वो बंदा उससे कहता है कि तुम यहाँ पे कभी नहीं सीख पाओगे। तभी यहाँ पे दाजी उसके ब्लॉक को ब्लॉक करने वाली होती है, तभी वो बच्चा बीच में आता है और कहता है बिग सिस तुम यहाँ से चली जाओ, तुम इसको नहीं हरा पाओगी, भाग जाओ यहाँ से। देन यहाँ पे दाजी कहती है मेरे पीछे छुप जाओ। देन जो वीहू होता है वो अपने हमले को करता है और अपनी तलवार से एक स्लैश लगाता है और देन वो बच्चा जो होता है वो दाजी के सामने आ जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और इंसान की जान जाए, तो यहाँ पे मैं अपने आप को ही सेक्रीफाइस करता हूँ। ये लाइन तो मैंने खुद कह दी। मतलब वो बंदा यहाँ पे कहता है, मतलब वो छोटा सा बच्चा होता है, वो कहता है कि मेरी वजह से मैं नहीं चाहता कि किसी और की ज़िंदगी जाए और मैं यहाँ पे अपनी सेक्रीफाइस देता हूँ। देन जैसे ही उसका हमला पड़ता है तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा सा धमाका हुआ रहता है। दाजी पीछे की तरफ गिरती है और वो जो डॉगी वाला डेमन होता है वो अपने असली रूप में आ जाता है और बेचारा वहीं पे बेमौत मारा जाता है। देन यहाँ पे जो वो बंदा होता है वो कहता है कि तुम अपने आप को लकी ठहराओ क्योंकि तुम आज मेरे जो ब्लो है उससे बच गई, वरना तुम उस ब्लो से बच नहीं पाती अगर वो डॉगी तुम्हारे सामने नहीं आता तो। और यहाँ पे मेरे पास अब कोई रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हें किल करूँ या तुम्हें कोई मार डालूँ, क्योंकि मेरे पास रीज़न होता तो मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालता। और यहाँ पे दाजी कहती है अपने आप को देखना, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया ह्यूमन अफेयर के बीच में, मतलब ह्यूमन अफेयर के बीच में अगर मैंने तुम्हें देख लिया, सॉरी पकड़ लिया, अगर तुम दोबारा से ह्यूमन अफेयर में इंटरफेयर करोगे ह्यूमन अफेयर में, तो मैं वहीं पे तुम्हें जान से मार डालूंगी। यहाँ पे वही कहता है कि तुमने मेरे को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। यहाँ पे दाजी कहती है और भला मैं तुम्हें लिसन भी क्यों करूँ, मतलब मैं तुम्हारी बात भी क्यों सुनूँ, भला तुम होते कौन हो जिससे मैं तुम्हारी बात सुनूँ। तो यहाँ पे तुम मेरे को इग्नोर कर रही हो तो तुम्हें यहाँ पे मरना पड़ेगा। और तुम्हारा जो फाइटिंग स्टैंस है वो भी बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हुआ, बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुआ। यहाँ पे वो पथाइटे कहते हुए उसके ऊपर हमला करता है, फिर कहता है हम, क्योंकि दाजी वहाँ से चली गई होती है और उसको धोखा दे दिया होता है। उसने अपनी फायर का यूज़ करा जिससे वो डिस्ट्रैक्ट कर सके हमको और यहाँ से भाग गई। यहाँ पे व्यू कहता है कि चलो कोई बात नहीं, 8 साल पहले से तो ज़्यादा ये स्मार्टर हो गई है जैसी पहले थी, उससे ज़्यादा तो स्मार्टर हो गई 8 साल पहले जैसी थी, उससे थोड़ी बहुत स्मार्टर तो हो ही गई है। देन यहाँ पे जो फूमेंडा का बड़ा होता है कहता है कि आखिर क्या वाकई में आप उस लड़की को जाने दोगे सर। और यहाँ पे वो कहता है कि चिंता मत करो, वो भागेगी नहीं। देन हमें फूमेंडा और यहाँ पे जो है जू युआन की फाइट को दिखाया जाता है। यहाँ जो फूमेंडा होता है वो चिल्लाते हुए गिरा होता है, अरे भाई मेरी बात मान ले भाई, वो अल्टरनेटिव डायमेंशन में है भाई और उसका एक्सेस मेरे को ही पता है, मैं ही जा सकता हूँ भाई, मुझे छोड़ दे, मैं उसको ले आऊँगा भाई, तेरे को मिलवा दूंगा भाई जू युआन। फिर जू युआन चिल्लाते हुए कहता है तो अच्छा ऐसी बात है तो तुम वहाँ अंदर अपने जो अंडरग्राउंड है वहाँ पे छुपे क्यों हुए थे। और यहाँ पे वो कहता है असल में बात ये है, और यहाँ पे वो बात बोलता ही नहीं मतलब बोलने वाला होता है कि तभी यहाँ पे जो जुयुआन होता है वो हमला करते हुए कहता है मुझे तुम्हारी कोई घटिया एक्सप्लेनेशन सुननी ही नहीं है। देन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जीशो के डैड यानी जुयुआन होते हैं बाहर निकलते हैं और यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं तुम वापस आ गए। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो लैंसी तलिस्मन है वो पूरी तरह से बेवकूफ़ों से भरा हुआ है। देन यहाँ पे जो है हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो है उनकी वो है खींचने लगते हैं कपड़े, यानी कुछ हवासी चलती है या फिर। यहाँ पे दाजी कहती है फूमेंडा और वो ग्रैंडपा से कहती है कि आखिर जू युआन है मतलब। देन दाजी जो है वो कहती है आते ही कि जो जू युआन मतलब जीशो के डैड से वो कहती है जू युआन आखिर वो कहाँ है, वो जो फूमेंडा हो उसने गनी को कहीं पे दुबका के रखा है। यहाँ पे जो जू युआन माने जीशो के डैड होते हैं वो कहते हैं चिंता करने की बात नहीं डॉटर इन लॉ, मैंने यहाँ पे इसके ट्रूसो निकाल लिया और अब ये जो भी बोलेगा सच बोलेगा। तो मैंने इससे पूछा कि आखिर जीशो है कहाँ, तो इसने मुझे बताया कि असल में इसने जीशो को कैप्चर ही नहीं किया है। दाजी कहती है क्या वाकई में हनी अभी तक कैप्चर ही नहीं हुए हैं। दादी पीछे देखती है तो वो आपको और गुस्सा हो जाती है क्योंकि यहाँ पे कोई पीछे खड़ा होता है। दादी कहती है अब इस व्यू को दोबारा से देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे व्यू खड़ा होता है। ग्रैंडपा भी व्यू को जानते हैं और कहते हैं क्या ये व्यू है। और यहाँ पे जो व्यू होता है वो काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है दादी आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। देन यहाँ पे जो जीशु के डैड होते हैं वो कहते हैं कि यही है मास्टर माइंड। देन यहाँ पे फुमेंडाओ का बड़ा भाई जो कि व्यू को भड़काते हुए कहता है कि जल्दी से इनसे बदला लो, इन्होंने लैंड से तलिस्मन के साथ बहुत कुछ बुरा किया है। और यहाँ पे वो उसे थप्पड़ मारता है व्यू और कहता है बस बहुत हुआ, अब बकवास बंद करो।
शायद से उसके पास यहाँ पे फूमेंडाओ के बड़े भाई फूडो की यहाँ पे मतलब हाँ फूडो, हाँ उसके बड़े भाई का नाम फूडो है। उसकी फूडो की डॉल आ चुकी है जिससे उसको पता चल चुका है कि फूडो का तो अलग ही प्लान था यहाँ पे सबको हटा के उसका अपना जो प्लान है वो सक्सेस हो जाए। फूडो को जैसे ये बात पता चली तो उसने तुरंत ही यहाँ पे उसका साथ छोड़ दिया। यहाँ पे जो व्यू होता है वो कहता है ये इसलिए था क्योंकि मुझे को यहाँ पे जो एलेंसी तलिस्मन की मदद करनी थी क्योंकि उनसे मेरी दोस्ती थी, बट अभी यहाँ पे तुमने ऐसा काम कर दिया है तो जो तुम चाहो इसके साथ कर सकते हो, मेरे को इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और यहाँ पे वो दाजी की तरफ देख के तलवार करता है और कहता है मुझे बस इस लड़की को मारना है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो, बाय।